सच कोरियन ड्रामा अब बैन हो चुकी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि कोरियन ड्रामा में एक ही प्रकार का दिखा मतलब अधिकतर में तो मैंने तो आज तक देखा नहीं कोई कोरियन, लेकिन हाँ रील इम्पैक्ट डाल रहा है, अनहेल्दी वैल्यूज ये मतलब क्रिएट कर रहा है लड़कियों के मन में, लड़कियों के दिमाग में कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाए, क्योंकि कोरियन ड्रामा बहुत चलता है। ये जो दिखाया जाता है सास बहू का जो लड़ाई दिखाया जाता है और इतना ज़्यादा जो इविल सास दिखाई जाती है। गाइस कोरियन ड्रामा अब बैन हो गई है। हाँ, ये सच है कि कोरियन ड्रामा अब बैन हो चुकी है। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना में कोरियन ड्रामा बंद कर दिया गया है। मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है सो जिनपिंग उंग, उन्होंने कोरियन ड्रामा को बैन कर दिया गया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि कोरियन ड्रामा में एक ही प्रकार का दिखाया जाता है। कोरियन फिल्म में कोरियन ड्रामा एक ही प्रकार का कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और नॉर्मल सी लड़की से जो कि मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास है उनको पसंद आ जाता है और उनसे वो शादी कर लेते हैं। और इस प्रकार से वो मतलब अधिकतर में तो मैंने तो आज तक देखा नहीं कोई कोरियन, लेकिन हाँ रील वील में देखता हूँ तो पता चलता है कि ऐसा ही रहता है और कई लोगों के मुंह से भी सुना कि ऐसा ही फिल्म अधिकतर का स्टोरी ये रहता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, अमीर लड़का, और उसको कोई गरीब लड़की पसंद आएगी जिससे वो शादी कर लेता है और वो मतलब हो जाता है ऐसा वैसा। लेकिन जो चाइना ने मतलब इस पर रिसर्च किया, इस पर देखा, तो उनको लगा चाइना वालों को कि नहीं, ये गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, अनहेल्दी वैल्यूज़ ये मतलब क्रिएट कर रहा है लड़कियों के मन में, लड़कियों के दिमाग में कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाए, क्योंकि कोरियन ड्रामा बहुत चलता है और ये लड़कियों में ज़्यादा चलता है कि मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन मेरे लिए भी आएगा और मुझको भी कोई ऐसे ही शादी करके जाएगा। तो ऐसी बातें चलती रहती है कोरियन में। कोरियन ड्रामा जो लोगों के दिमाग में बैठता है, लड़कियों के दिमाग में बैठता है, जिस कारण से उन्होंने सीधे बैन कर दिया मतलब कोरियन ड्रामा को। और वो उन्होंने अपने कंट्री में बहुत अच्छा किया है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी ये कोरियन ड्रामा बैन हो, क्योंकि कोरियन ड्रामा का यही प्रकार ही है। इंडिया में अगर बैन हो जाएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और मतलब कई सारे दिमाग में जो कई सारे लड़कियों के जो दिमाग में बनता रहता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा, मुझसे शादी करेगा, ये होगा वो होगा, तो ये बहुत चलते रहता है दिमाग में बेसिकली। तो बैन तो होना चाहिए। और मतलब चाइना ने एक और रिसर्च किया है कि जो दिखाया जाता है सास बहू का जो लड़ाई दिखाया जाता है और इतना ज़्यादा जो इविल सास दिखाई जाती है, उसमें भी उन बैन कर दिया चाइना में। तो ये यहाँ पर भी होना चाहिए क्योंकि हर सास और हर बहू ऐसी नहीं होती है, नॉर्मली में सही रहती है, लेकिन सीरियल्स में, ड्रामा में ये कुछ ज़्यादा इन्हांस करके दिखाती हैं और कुछ ज़्यादा गलत पोर्ट्रे करते हैं सीरियल वाले, ये वाले ड्रामा वाले। और कोरियन ड्रामा में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, जिस कारण से वहाँ बैन कर दिया गया। और ये सही किया उन्होंने, क्योंकि अगर इंडिया में बैन हो जाए तो बहुत अच्छी होती, क्योंकि कोरिया में इंडिया का मतलब इंडिया का जो चेहरा है, इंडिया का इमेज बहुत ख़राब दिखाया जाता है कोरिया में। कि इंडिया का गूगल पे कोरिया में जाकर सर्च करो कि इंडियन मतलब बेसिकली सुन ब्यूटीफुल एरिया टू मतलब घूमने के लिए, तो वहाँ पे कचरे वाले जगह आते हैं। इंडिया का डर्टीएस्ट प्लेस दिखाया है सिर्फ कचरा, क्योंकि वो लोग ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है कोरिया में कि इंडिया बहुत ज़्यादा गंदा है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं चाहता हूँ कि कोरिया वाले को इंडिया में बैन करो, क्योंकि बहुत ख़राब कोरियन ड्रामा को बेसिकली बैन करो, कोरिया वाले को नहीं, सॉरी, कोरियन ड्रामा को बंद करो, बैन करो इंडिया में। बहुत अच्छा, क्योंकि चाइना ने बहुत अच्छा किया और ये फ्यूचर उनके लिए अच्छा ही हो, क्योंकि हमारे लिए और ख़राब करेगा। आप देखना, मैं अभी कह रहा हूँ कुछ समय में और ख़राब हो जाए, क्योंकि ऐसा दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में ये बैठता है और ये स्पेशली लड़कियों के लिए करना चाहिए। बाकी बताना ये न्यूज़ और ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।